तो मेष लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में विचार करेंगे आपके पंचम भाव के लिए। देखिए, पंचम भाव में मंगल सिंह राशि में स्थित होंगे और यहाँ वो अपने मित्र सूर्य के घर में आ रहे हैं। तो मंगल यहाँ सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं अपना। लेकिन मंगल वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं? अगर मंगल अस्त भी हो जाए तो और ज्यादा बेटर परिणाम यहाँ वो दे सकते हैं। लेकिन वक्री होने के केस में कभी कभी आप में उग्रता बहुत ज्यादा होगी और आपको स्वयं को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आप निर्णय लेते हुए हमेशा बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की इस ऊर्जा की वजह से या उग्रता की वजह से आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और अक्सर कुछ फैसले आपके गलत जा सकते हैं जो आपको आर्थिक रूप से नुकसान करवा सकते हैं और कुछ रिश्तों में भी। देखिए, पंचम का मंगल है तो बहुत ज्यादा रचनात्मक बनाएगा आपको। कोई भी प्रकार से अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में या यांत्रिक कार्यों में ज्यादा अच्छा सक्सेस मंगल यहाँ दे सकते हैं। साथ साथ में मंगल यहाँ आपको स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी एक बड़ी भूमिका दिखाते हैं अपनी। इस वजह से मंगल आपको काफी नेम फेम भी दिला सकता है। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में लग्नेश है, लग्नेश होकर पंचम भाव में ये आ रहे हैं, तो मेजरली आपका जो फोकस होगा अपने निर्णय लेने पर होगा। इसके साथ साथ आपकी संतान के साथ, आपकी लव लाइफ, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है मंगल। ऐसे में संतान के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के कारण आपको दिक्कतें आती है और संतान के साथ सामंजस्य स्थापित करना उतना अच्छा साबित होता नहीं आपके लिए। इसी प्रकार से आप जब भी कोई फैसला लेते हैं, विचार करते हैं, तो अपने उग्र स्वभाव को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में भी आप दिखेंगे। तो इस प्रकार का मंगल आपको अक्सर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा। अगर सूर्य आपके चार्ट में काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको काफी डोमिनेटिंग भी बनाएगा अपने रिश्तों के लिए। तो आपके लिए इंडिविजुअली ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन जब आप अपने रिश्तों की बात करते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों की बात करें, संतान के साथ जुड़े हुए रिश्तों की बात करें या आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अब पंचम भाव का मंगल है, आप काफी अच्छे से सोच समझ सकेंगे, विचार कर सकेंगे और निर्णय काफी त्वरित रूप से लेंगे। ऐसे में उन कार्यों में जहां पर आपको बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है या जहां डिसीजन आपको बहुत ही ज्यादा क्विकली लेने होते हैं, उन मामलों में मंगल ज्यादा बेटर रिजल्ट आप दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा जो मंगल होगा आपको स्वयं का जो आभास है, स्वयं की क्षमता या स्वयं के टैलेंट का आभास बहुत अच्छे से करवाएगा। मंगल आपके एजुकेशन के लिए भी अच्छे साबित होंगे। साथ साथ में आपकी आगे की एजुकेशन, इवन आपकी हायर एजुकेशन या आपका कोई भी प्रकार का रिसर्च जैसा अगर कार्य है तो उसके लिए भी मंगल आपको काफी टैलेंटेड बनाते हैं। लेकिन अब मंगल के साथ बैठे हुए प्लैनेट और सूर्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मान लेते हैं अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पे मंगल और भी ज्यादा बेटर परिणाम यहां दिखा सकते हैं। और अब मंगल के साथ बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालते हैं अपनी एनर्जी की वजह से। इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है तो आप उन भावों के लिए निर्णय आसानी से ले सकेंगे। साथ में विचार करना, सोचना या समझना, ये सब भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी आपको उन रिश्तों से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो उन भावों से जुड़े हैं। इसके साथ साथ आपको उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अचीवमेंट अगर लाइफ में पाना है तो उसके लिए मंगल आपको हाईली सपोर्ट करेंगे। अब मंगल यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कोई प्लैनेट अगर मंगल के साथ बैठा है तो मंगल उस ग्रह के कितने ज्यादा क्लोज हैं। देखिए, मंगल बहुत ज्यादा फायरी या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह से रिलेटेड परिणामों के मामले में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बना देते हैं या बहुत ज्यादा उग्र बना देते हैं। तो कभी कभी आप बहुत कुछ जीवन में हासिल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपने बहुत जल्दबाजी की वजह से या अपना जो व्यवहार है उसकी वजह से आपको काफी दिक्कतें भी आती हैं। मंगल यहाँ पे आपके चार्ट में लग्नेश होकर पंचम में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने खुद के टैलेंट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी जो रचनात्मकता है या जो आपकी प्राकृतिक रूप से योग्यता है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आप कोई भी लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रखते हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ मंगल की इतनी ज्यादा फायरी एनर्जी की वजह से आप अपना जो कहीं ना कहीं माइंड है अपने कंट्रोल में उतने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। देखिए, पंचम भाव है वो आपके इमोशंस से भी जुड़ा है कहीं ना कहीं। ऐसे में आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आप इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा, जैसे अगर मंगल शनि जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, अगर राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, तो ये आपकी लव लाइफ को और आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है और मेंटली आपको भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है।
मंगल यहाँ पे अगर बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, इवन अगर चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी साबित होगी और तब आप अपने निर्णय भी काफ़ी आसानी से ले पाएंगे। अब चंद्रमा कितना ज़्यादा मंगल से प्रभावित है या क्या वास्तव में चंद्रमा मंगल के साथ ही बैठा है? देखिए, मंगल का जो प्रभाव है अगर चंद्रमा पर पड़ रहा है आपके चार्ट में, तो फिर आपके लिए 4th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स पाना बहुत आसान हो जाएगा और आपके मन पर डायरेक्टली जो मंगल का प्रभाव है उसकी वजह से आपके मन को कंट्रोल करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ भी आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करनी होगी। मंगल आपके चार्ट में वैसे देखा जाए तो अष्टमेश भी हैं, इसलिए अष्टम भाव से जो जुड़े हुए आपके निर्णय हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस प्रकार का मंगल आपको अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दे सकता है। साथ में क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं तो वो आपको शेयर मार्केट से ज़्यादा लाभ दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी या उग्र होगा या साहसी होगा, इस वजह से जब तक बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेगा। तो बट अगर आपके यहाँ पे मान लो मंगल राहु या केतु के साथ बैठे हैं या आपके यहाँ पे राहु से प्रभावित है मंगल किसी भी तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब सूर्य जितना ज़्यादा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ मंगल ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का मंगल है तो आप लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले होंगे, साथ साथ में अपनी जो भी अपेक्षाएं हैं अपने रिश्तों को लेके, अपने कैरियर को लेके या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे कि धन कमाने को लेके, उसमें भी आपके जो निर्णय होंगे काफ़ी परफेक्ट होने की संभावना होगी। बट आप स्वयं को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल अष्टमेश होने की वजह से आपको इवन मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा धन लाभ करवा सकते हैं, शेयर मार्केट से भी आपको काफ़ी लाभ करवा सकते हैं और आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन या इनकम के बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं अपने लिए। इस प्रकार का जो जातक होगा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होगा, साथ साथ में जातक टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन या उग्रता की वजह से जातक अपने टैलेंट का उतना परफेक्ट यूज नहीं कर पाएगा। तो अब आप दूसरों के लिए खुद की तुलना में कभी कभी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को हमेशा उन कार्यों में जाना चाहिए जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ता है, जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने होते हैं और काफ़ी त्वरित रूप से अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर मंगल आपको आर्थिक मामलों के साथ साथ कैरियर में भी काफी तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि पंचम का मंगल जो होता है आपको इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ देता है और हमेशा आपने कोई भी फैसला एक बार ले लिया, उस फैसले पे आप जितने ज्यादा दृढ़ रहेंगे आपको सफलता मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा प्रबल रहेगी। लेकिन मंगल आप में बहुत ज्यादा आक्रामकता और उग्रता लाते, इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप कोई भी काम जब स्टार्ट किए तो उस काम को पूरा करने की बजाय दूसरा और अन्य काम आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपनी जो पूरी क्षमता है उसका इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाते हैं ऐसे केस में। तो ये आपको यहाँ समझना होगा। अब अगर मंगल के प्रभावों की बात करें तो मंगल आपके यहाँ डायरेक्टली अष्टम भाव को सबसे पहले प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से। अष्टम भाव को मंगल प्रभावित कर रहे हैं तो ये जो मंगल का प्रभाव है वो आपको अकल्ट में अच्छी रुचि दे सकता है। अष्टम भाव के थ्रू प्रॉपर्टी के मामले में, धन संपत्ति के मामले में काफी गेन दे सकता है। साथ साथ में आप में हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी आपको मंगल यहाँ प्लेस्ड है तो संतान को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। जब यहाँ मंगल अगर शनि से प्रभावित हो, राहु केतु से प्रभावित हो, तब इसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वास्तव में मंगल से जो यहाँ प्रभावित ग्रह है वो कौन सा है? एक तो मंगल के साथ बैठा ग्रह, आप वो विचार करिए, और कोई ग्रह आपके अष्टम में बैठा है या कोई ग्रह आपके 11वें या 12वें घर में बैठा है तो वो ग्रह भी मंगल से प्रभावित होगा। बट मंगल अपना जो सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालेंगे वो अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट पे ही सबसे ज्यादा डाल सकते हैं। हालांकि मंगल बहुत ज्यादा फायरिंग, तो मंगल का तो थोड़ा सा प्रभाव भी है, वो भी काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको दिखा सकता है या काफी खराब रिजल्ट भी आपको दिखा सकता है। इस केस में ज्यादातर केस में अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिश्तों को लेकर आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब मेन बात आ जाती है आपकी अपेक्षाओं की, क्योंकि पंचम का मंगल हमेशा आपको रिश्तों के साथ बहुत इमोशनली और फिजिकली अटैच कर सकता है। इसलिए आप सामने वाले पर्सन से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें और अपनी उग्रता को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखें, तो उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। इस प्रकार के जातकों को अपने मन को कंट्रोल करना उतना इजी नहीं रहता, इसलिए ज़्यादातर कदम आप ऐसे उठा लेते हैं जहां पर आप खुद का भी नुकसान करते हैं दूसरों के साथ साथ। अब मंगल का जो अष्टम पर प्रभाव है, तो अष्टम पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से आप अपने स्वयं के एफर्ट से भी और दूसरों के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ऐसे इनकम सोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं या इनकम प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर दूसरों का रोल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अष्टम भाव है वो दूसरों का पैसा है, तो यहाँ अब आप अपना अष्टम भाव के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगा पाते
पाते हैं। साथ साथ में अष्टम के थ्रू जो भी आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, वो या तो आपके इन-लॉज के थ्रू मिल सकता है या तो आपके माता पिता के थ्रू। बट आप स्वयं भी मंगल के पंचम में होते हुए इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि आप स्वयं बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति अपनी मेहनत से भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है जब आपका यहाँ अष्टम में कोई भी प्लैनेट स्थित होता है, वो भी आपके यहाँ अष्टम के रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन यहाँ आप धन या संपत्ति के मामले में विवादों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ मंगल और ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आएगा रिजल्ट्स को लेकर। अब जो यहाँ मंगल का प्रभाव होगा वो आपके 11th हाउस पे होगा। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो 11th हाउस शनि का घर है, लेकिन जो 11 नंबर साइन है यानी जो एक्वेरियस साइन है, यहाँ भी अगर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो काफ़ी बेटर परिणाम दिखते हैं। लेकिन 11वें भाव में जो बैठा प्लेनेट है आपके चार्ट में, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है। तो या तो वो एक बहुत ही फायरी ग्रह है, तो ऐसे में उस पर प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा, या कोई वो जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह, तो फिर वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव भी आपके 11th हाउस में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस ग्रह से जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, या उस ग्रह का जो आपको प्रभाव मिलेगा, वो आपकी लाइफ में काफी फास्ट हो सकता है या आपको बहुत ही ज्यादा वो प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मंगल की फायरी एनर्जी यहाँ 11वें घर के साथ एक्सचेंज होगी। तो ऐसे में देखिए लग्नेश होकर, क्योंकि मंगल यहाँ आ रहे हैं आपके पंचम में, तो आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं अपनी लाइफ में, जितना भी आपको नेम फेम पाने की चाहत है या आपका नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल, उसको आपको बढ़ाने की चाहत है, ऐसे में मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। तो अब आप स्वयं से इतने ज़्यादा सक्षम है कि आप अपनी जो ज़्यादातर इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं या अपेक्षाएँ हैं, उनको पूरा कर सकें। अब आप अपने आप को मानसिक तौर पर कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा आपके लिए। उसके बाद मंगल का प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हो, अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट बैठे हो, तो ऐसा मंगल आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस लाता है। या इवन जुपिटर भी अगर बैठे हो, या तो फिर ये प्लैनेट आपके यहाँ मंगल के साथ बैठे हो, तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, और भी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता भी आपके अंदर होगी। मंगल का जो प्रभाव है 12th हाउस पे होने से, व्यक्ति नाइट में भी अगर काम करना चाहे अपने प्रोफेशन या अपने जॉब से रिलेटेड, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। हालांकि ऐसा मंगल कभी कभी आपको जो अफेयर देता है, उनके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे में पंचम भाव का जो मंगल होता है, हमेशा लव मैरिज में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब आपको ये देखना होगा, जब भी मैरिज की बात आती है, तो सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, या सप्तमेश शुक्र क्या वास्तव में मंगल से प्रभावित है। देखिए अगर शुक्र आपके चार्ट में ऐसे मंगल से अगर प्रभावित होता है, तो आप में धन, लग्जरी पाने, ऐशो आराम पाने या लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम पाने की भी इच्छा उतनी ही प्रबल होगी, और अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिश्तों को लेके भी आप उतने ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। मंगल का 12th हाउस पे प्रभाव होने से कुछ हद तक इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि जहाँ तक अपनी संतान की वजह से, अपनी स्वयं की एजुकेशन या संतान के एजुकेशन की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से जुड़ता है। अब जो मंगल 12th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, ये कभी कभी मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होते जब आपका जुपिटर भी वेल प्लेस्ड ना हो, और आपके 12th हाउस में मान लो अगर राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, या इवन शनि जैसा प्लैनेट बैठा हो। इस हिसाब से मंगल कभी कभी आपको संतान के लिए बेहद खर्चे करवा सकते हैं। संतान की सेहत के लिए भी अब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी इस प्लेसमेंट की वजह से। तो इस हिसाब से आप मंगल के रिजल्ट्स को विचार कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी ग्रह जो मंगल से प्रभावित होता है, स्पेशली कंजक्शन के थ्रू, तो वो ग्रह भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मंगल के प्रभाव में आएगा। इसलिए आपका उस ग्रह से रिलेटेड जो अपेक्षाएं, वो भी बहुत ज़्यादा बली होंगी। ऐसे केस में आपको उस ग्रह पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब तो मंगल का पंचम भाव में मोस्टली जो प्रभाव है आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। साथ साथ में अगर आपको मंगल की महादशा भी हो, तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।